आज बात करेंगे संपर्क विधि के बारे में, जो सामान्य तौर पर एग्जाम में पूछी जाती है। लगभग 10 सालों के एग्जाम में देखी जाए तो 4 से 5 बार आ चुकी है। अतः इसके बारे में जानेंगे यह किस प्रकार काम करती है। संपर्क विधि औद्योगिक रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन की प्रमुख विधि होती है और इस विधि में उत्प्रेरक कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रभावित करते हैं, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। जब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। यह क्रिया सामान्य तौर पर 3 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना। नंबर 3, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। प्रथम चरण, आयरन पायराइड को वायु की अधिकता में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अर्थात जब 4 आयतन आयरन पायराइड और 7 आयतन ऑक्सीजन अणु को लेते हैं तो उसे गर्म करते हैं, और इन दोनों को जब क्या है गर्म करते हैं तो हमें 2 आयतन फेरन ऑक्साइड और 4 आयतन सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। द्वितीय चरण में जब V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। अर्थात जब 2 आयतन सल्फर डाइऑक्साइड और 1 आयतन ऑक्सीजन अणु को लेकर उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें 2 आयतन सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। तृतीय चरण 2 पदों में संपन्न होता है। नंबर 1, इसमें क्या होता है, एक साथ 2 अभिक्रियाएं संपन्न हुई। नंबर 1, सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में क्या होता है, अपशोषण करके ओलियम का बनना। और नंबर 2, ओलियम से सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना। ऊपर प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को 99% सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपशोषण करवा दिया जाता है, जिससे ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब यह सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम सल्फ्यूरिक अम्ल का जल द्वारा निष्कर्षण किया जाता है या जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें 2 आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल पूर्णतः